चलिए ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हो गया है 28 दिसंबर। बताएंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें। जी हाँ, आज की डेट पर बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है खेती किसानी को लेकर, साथ ही स्कूल कॉलेजों को लेकर और छत्तीसगढ़ की सरकारों की नई कार्य योजना भी आज की डेट पर सामने निकल कर आ रही है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा और गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें और अपडेट हम आप लोगों को पहुंचाते रहते हैं। साथ ही साथ ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम या फिर वेबसाइट पर जाकर विजिट जरूर से कीजिएगा। लिंक मिलेगा आप लोगों को वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। चलिए खबरों का सिलसिला को शुरू करते हैं और आज की पहली बड़ी खबर सुनाते हैं रायपुर से आ रही खबर। जी हाँ, रायपुर में एक ऐसा भी मोहल्ला जहाँ हर घर मिलता है शायर। जी हाँ, राजधानी के मोमिनपारा में शायरों की भरमार है। यहाँ हर घर पर एक शायर रहता है। दूसरी ओर आ रही खबर, सीएम और पीएम के नाम से रोजगार योजनाओं का लाभ उठाने के लिए यहाँ कर सकते हैं आवेदन। यहाँ खबर अनुसार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए बेरोजगार युवाओं का स्वयं का उद्योग स्थापित कर सकते हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए युवाओं का स्व उद्यम की स्थापना, आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनने के लिए उद्योगों, सेवा एवं व्यवसाय प्रबंधन करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी आप अपने नजदीकी कलेक्टर ऑफिस से जाकर संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तो दूसरी ओर आ रही है बड़ी खबर। यहाँ छात्र छात्राओं को बैंक के खाते में मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। आ रही है बिलासपुर से डीपी विप्र पीजी कॉलेज प्रबंधन ने फीस वृद्धि मामले में आदेश वापस लेने के साथ अब छात्रों को एक और बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। बढ़ी हुई फीस के साथ ही जिन छात्राओं का शुल्क जमा किया है उनकी सभी की राशि वापस होंगे। 28 दिसंबर से छात्रों को बैंक में खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। चलिए कोरोना वायरस को लेकर के भी अपडेट आ रही है। जी हाँ, कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन में छत्तीसगढ़ में भी मच गई है हड़कंप और ब्रिटेन के लगभग 91 लोग अब वापिस अपना प्रदेश लौट के आ रहे हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन में छत्तीसगढ़ में भी हड़कंप मचा दिया है। राज्य में कई हाई अलर्ट। गुरुवार को केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 91 लोगों की सूची मुहैया कराई है जो कि वापस छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर गोधन न्याय योजना की 10वीं किस्त भी विक्रेताओं को उनके खाते पर पहुंचा दी गई है। जी हाँ, 5.12 करोड़ रुपए के कुल भुगतान हुए हैं गोधन न्याय योजना की 10वीं किस्त की। 10वीं किस्त के रूप में 5 करोड़ 12 लाख रुपए की गोपालकों के खाते में जो राशि है अंतरित कर दी गई है। इस योजना के तहत प्रदेश के 1,40,000 से अधिक पशुपालक लाभान्वित हो रहे हैं। लखनपुर से आ रही है खबर। जी हाँ, बारदाने की किल्लत में अब किसान को स्वयं का बोरा से ही बेचना होगा धान। यानी एक बोरे में कितना मिलेगी दाम। जहाँ खबर अनुसार राज्य सरकार ने किसानों के पास मौजूद जुट के बारदाने में धान खरीदी का विकल्प रखा है। पंजीकृत किसान को एक नया बारदाना सहित धान में बिक्री करने पर 7.32 रुपये मिलेंगे। वहीं किसान का जमा बारदाना गायब होने पर 7.68 रुपये के बाद में भुगतान किया जाने की खबर सामने निकल कर आ रही है। चलिए आ रही है खबर, पटवारी ने किसानों को सहकारी रिपोर्ट में मृत घोषित कर दिया। अब खुद को जिंदा साबित करने के लिए किसान दफ्तरों का लगा रहे हैं चक्कर। सरगुजा से आ रही है खबर, प्रशासनिक सिस्टम में गड़बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। सरकारी दस्तावेजों में एक जीवित किसान को मृत घोषित कर दिया गया। अब यह धान बेचने के लिए दर दर भटक रहा है खुद को जीवित बनाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो गणतंत्र दिवस की परेड में छत्तीसगढ़ की यशोदा व विशाल का हुआ है चयन। कॉलेज प्रबंधन में खुशी का माहौल। जी हाँ, विश्रामपुर से खबर आ रही है। गणतंत्र दिवस परेड में नई दिल्ली हेतु वीणा शासकीय कन्या महाविद्यालय विश्रामपुर की छाया यशोदा राजवाड़ी और पीजी कॉलेज के अंबिकापुर के छात्र विशाल कुमार देवांगन का चयन हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो वही दूसरी वाली खबर, 31 दिसंबर को सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं का तारीखा का हुआ है ऐलान। यह खबरें अनुसार छत्तीसगढ़ समेत देश भर के 10वीं बारी बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर है। इस सत्र की परीक्षाओं को लेकर चल रहा सस्पेंस 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने निशंक परीक्षाओं के तारीखों का ऐलान करेंगे। यह जानकारी खुद शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी पहुंचाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, वहीं दूसरी ओर आ रही है खबर, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत की कोविड-19 का जो रिपोर्ट है नेगेटिव आई है। अब 2 जनवरी तक होम आइसोलेशन में रहेंगे महंत। जी हाँ, बीते दिनों संक्रमित पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत को कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है, मगर वो 2 जनवरी तक होम आइसोलेशन में रहेंगे। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के कार्य की चर्चा देश में हर जगह हो रही है। छत्तीसगढ़ की कार्य योजना राष्ट्रीय स्तर पर सराहा भी जा रहा है। बता दें कि पिछले 1 साल में प्रदेश को 30 से अधिक पुरस्कार से नवाजा गया है। दूसरी ओर आ रही खबर, जहाँ कर्मचारियों की हड़ताल पर बोले मंत्री टी.एस. सिंहदेव, सब्र रखें, सरकार अपनी बात से नहीं हटेगी। वन अधिकार पत्र को रिजेक्ट करने पर बात ये सामने निकल कर आ रही है। घासीदास जयंती समारोह में शामिल हुए मंत्री डहरिया तालाब सौंदर्यीकरण, आदर्श ग्राम सहित अनेक कार्यों के लिए राशि देने की घोषणा। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरी ने ग्राम पंचायत परिसर में आयोजित गुरु घासीदास जयंती पर शामिल हुए। उन्होंने श्वेत ध्वज के साथ जयखाम परिक्रमा कर पूजा अर्चना की। तो वही दूसरी ओर गुरु घासीदास जयंती समारोह में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। राजधानी में बनेगा बाबा का संग्रहालय और शोधपीठ, एससी छात्रों के लिए बनेगा आवास की घोषणा। तो वही दूसरी ओर आ रही है खबर, 10 साल पुराना हिसाब हुआ बराबर। जहाँ भाजपा नेताओं ने काटा राष्ट्रीय ध्वज के रंग के बना के बदले की उम्मीद में FIR कराने थाने पहुंच गई कांग्रेस लीडर। यहाँ खबर आ रही है, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के जन्मदिन पर रायपुर में कांग्रेस नेताओं ने 2010 में तिरंगा के केक काटा था।
एफआईआर हो गई थी। 10 साल बाद कांग्रेस को ऐसा ही एक मामले आज देखने को मिला है। यहाँ पर भाजपा नेताओं का काटा राष्ट्रीय ध्वज के रंग का बना केक। दूसरी ओर रायपुर में 1 जनवरी से जो यातायात के नियम है बदल गए हैं। जी हाँ, जानना जरूरी है। 1 जनवरी से सीट बेल्ट हेलमेट जरूरी हो गया है, नहीं तो गाड़ी चालक पर होगा कार्रवाई। जी हाँ, राजधानी में 1 जनवरी से कार चालक के लिए सीट बेल्ट और दोपहिया चालक के लिए हेलमेट अनिवार्य हो गया है। इसकी शुरुआत सरकारी गाड़ियों में ड्राइवरों से होगी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने शनिवार को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली है, जिस पर यह फैसला लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। जंगल में बन रहे स्टॉप डैम ताकि जानवरों को साल भर मिलता रहे शुद्ध पानी। फिलहाल 194 करोड़ की लागत से 2148 योजना पर सरकार काम कर रही है। जी हाँ, उद्देश्य यही है कि जंगल में स्टॉप डैम बनाना है ताकि जंगलों के जानवर को साल भर पर्याप्त मात्रा से पानी मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, कोरोना वैक्सीन के नाम पर आजकल जो ठगी है उसके मामले सामने दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इन दिनों फ़ोन कॉल्स और ईमेल और लिंक से भेजी जा रही हैं कोरोना वैक्सीन के नाम पर। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप भी ठगी का शिकार बन सकते हैं, इसलिए अवेयर रहिएगा। वहीं दूसरी ओर आ रही है रायपुर से खबर की जो भी कोरोना काल की स्थिति में और ट्रेन के जो किराए हैं वो दुगुने तौर पर बढ़ने वाली है। जी हाँ, पूजा स्पेशल के नाम पर चल रही है 20 ट्रेनें पर जो किराए उसकी डबल हो जाएगी, ऐसी खबर सामने निकल कर आ रही है। वहीं दूसरी ओर चलिए आगे बढ़ती हैं। और अभी जो प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करने वाले पर घर घर जाकर नोटिस लगाएगा सरकार। तो वहीं दूसरी ओर खबर आ रही है अब की बार जो भी प्रॉपर्टी टैक्स का नहीं जमा करेंगे उनके लिए गाज गिरने वाला है। जी हाँ, घर घर जाकर नोटिस देगी सरकार। इस साल 135 करोड़ राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा गया है। 31 मार्च 2021 के पहले यह लक्ष्य हासिल करना है। निगम प्रशासन ने अब तक 40 करोड़ टैक्स की वसूल कर चुका है। आगे बढ़ते हैं। नए साल के सेलिब्रेशन को भी लेके सरकारी गाइडलाइंस जारी हो गई है, जिसमें 200 से ज्यादा लोग मिले तो एफआईआर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ लेटेस्ट कोरोना अपडेट हम आप लोगों को बता के चलते हैं। 212 नए मरीज और 15 से मौत। अब लक्षण दिखे तो 24 घंटे में जांच होना जरूरी हो गया है। तो जी हाँ, वाद विवाद प्रतिवाद का जो सिलसिला है थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जी हाँ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले रमन सिंह ने खाया गरीबों का चावल जो अब पच नहीं रहा है। जी हाँ, मामला क्या है हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। यहाँ पिछले के कार्यक्रम में डॉक्टर रमन सिंह ने बताया था कि जिस तरह से बिहार में चारा घोटाला हो रहे हैं तो इसी तरह से छत्तीसगढ़ में गोबर की घोटालाएं देखी जा रही है। इसी के जवाब में सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया कि रमन सिंह ने खाया है गरीबों का चावल जो अभी पच नहीं रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वहीं दूसरी ओर आ रही है खबर। जी हाँ, अब स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में राजीव गांधी जी का जीवनी पढ़ने के मिलेगा। सभी का सिलेबस बदल गई है। जहाँ 7वीं कक्षा पे यह सिलेबस का नया अध्याय जुड़ा गया है, जिसमें राजीव गांधी जी के बारे में पढ़ सकेंगे स्कूली छात्र। तो ये दूसरी ओर कांकेर से आ रही है खबर। कांकेर में बीएसएफ कैंप का विरोध। आदिवासी समर्थन एवं जनप्रतिनिधियों जनपद अध्यक्ष 7 सदस्य सहित 18 पंचायतों के सरपंच ने दिया इस्तीफा। खबर आ रही है कांकेर के बीएसएफ कैंप के विरोध में 18 पंचायतों के सरपंच ने दिया इस्तीफा। चलिए आप देख रहे थे 28 दिसंबर छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबरें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें और अपडेट हम आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। साथ ही आप हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं। लिंक मिलेगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो चलिए आज की वीडियो पर बस उतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो पे। नमस्कार।